हेलो पोकेमोन लवर्स, तो मैं फिर से आगे एक नई वीडियो के साथ में। तो मैं हूं आप सभी का दोस्त स्पाइडी और आज हम बात करने वाले हैं पोकेमोन स्वॉर्ड एंड शील्ड के एपिसोड नंबर 130 को। तो बिना किसी देखे चलते हैं सीधा एपिसोड में। तो हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि कैसे गेंगार ने इंटेलियन को हराया और गेंगार को मिस्टर राइमी ने हरा दिया। तो अब दोनों के पास एक एक पोकेमोन हार चुके थे। अब सामने हम ऐश को नया पोकेमोन चुनना था, नेक्स्ट पोकेमोन, तो कि वो अपने चुनता अपने सरफेज को। तो भाई सामने सरफेज आ जाता। तो नेक्स्ट बैटल सरफेस वर्सेस मिस्टर राइमी की होने वाली है। दोनों भाई आपस में लड़ने लगते हैं। सरफेस अपनी वो स्टिक होती है उससे लड़ रहा होता है, इधर से मिस्टर राइमी भी कल लड़ रहा होता है। दोनों के टकरा रहे होते हैं, एक दूसरे में टक्कर हो रही है। काफ़ी अच्छे से बैटल कर रहे हैं भाई। टीम रॉकेट भी पूरा सपोर्ट दे रही है, ऐश को फुल सपोर्ट कर रही है। दोनों की बैटल काफ़ी अच्छे से लग रही है। दोनों की तलवारें छोटी छोटी जो भी तलवारी है आपस में टकरा रही हैं। बट इसी बीच में ना सरफेस को मौका मिल जाता है अटैक करने का और वो सीधा हिट भी करता है और अच्छे से हिट भी होता है। तो वो थोड़ा दूर जाकर चला जाता है। तो उसके बाद में सरफेस एक लट्टू की तरह घूमकर जाता है मिस्टर राइमी पर अटैक करने के लिए। बट मिस्टर राइमी उसे बहुत ही ईजिली तरीके से पकड़ लेता है, रोक लेता है। उसकी जो स्वॉर्ड होती है उसको ईजिली पकड़ लेता है और उसके बाद में भाई वो अपने अटैक करने की बारी में आता है। धीरे धीरे किसी अटैक की तैयारी करता है। फिलहाल मुझे समझ में नहीं आता एक अटैक का नाम क्या है और इस अटैक का नाम आप सभी को कमेंट से बताना। जो भी सही आंसर देगा उसका कमेंट को नेक्स्ट वीडियो में फीचर कर दूंगा। तो ये आपका पोके क्विज है आज का। तो भाई वो अटैक डायरेक्ट हिट होता है सरफेस के ऊपर। भाई सरफेस को अच्छा खासा डैमेज पड़ता है, सरफेस दूर जाके गिरता है। उसके बाद में सरफेस की काफ़ी अच्छी खासी हालत हो जाती है और जो उसकी स्वॉर्ड होती है वो भी उससे दूर हो जाती है, यानी दूर गिर जाती है। अब भाई बड़ी मुश्किल से सरफेस उगता जाता है। फिर तो उसके बाद में मिस्टर राइमी फिर जाता है सरफेस पर अटैक करने को और एक के बाद एक 3 कंटिन्यू किक करता है सरफेस के ऊपर मिस्टर राइमी। और भाई सरफेस की और ज़्यादा हालत ख़राब होने लगती है। तो मिस्टर राइमी फिर स्केट करते हुए जाता है सरफेस के पास में और वहाँ से फिर वही सेम अटैक दोबारा करने की ट्राई कर रहा होता है। बट इस बार सरफेस उसे डॉज कर लेता है अपनी स्वॉर्ड की मदद से और जंप करके उसके ऊपर से कूद जाता है और जाके अपनी शील्ड को उठाता है। तो उसके बाद में जो उसकी जो स्वॉर्ड होती है उसको नीचे बर्फ़ में, जो ज़मीन में बर्फ़ जमी उसके ऊपर मारने लगता है। और भाई वो टूटने के बाद में उसके अंदर से ना कुछ एनर्जी निकलती है जो कि मिस्टर राइमी की वजह से होती है। वो भाई वो तो वो जो एनर्जी होती है वो बाहर निकल जाती है। तो सभी लोग इस चीज़ को देखकर काफ़ी ज़्यादा इंप्रेस हो जाते हैं कि यार ये अच्छा किया, ऐसे ने दिमाग अपना अच्छा चलाया। तो काफ़ी ज़्यादा इंप्रेस हो जाते हैं यार। उसके बाद में एश सरफेस को वापस बुला लेता है और एक सीन दिखाता है कि सरफेस और लुकारियो आमने सामने आ चुके हैं और सरफेस ऐसा कह रहा है कि भाई मेरा तो काम हो गया, अब लुकारियो तेरी बारी है करने की। फिर भाई बाहर आता है लुकारियो हमारा और भाई एश बिल्कुल मौका नहीं देखता, लुकारियो को बाहर बुलाते ही उसे मेगा ही बॉल करने लगता है। और तो भाई सामने हमारा मेगा लुकारियो आ जाता है। तो उसके बाद में मेगा लुकारियो हमारा बुलेट पंच करने की तैयारी करता है और उस पर हिट करने वाला होता है। बट इजीली मिस्टर राइमी उसे डॉज कर लेता है, उसके पास से निकल जाता है क्योंकि उसकी जो पैरों की जो स्किन कर रहा होता है काफ़ी मस्त तरीके से कर रहा होता है। अब भाई उसके बाद में लुकारियो को भाई जो किक मारना शुरू करता है, दबा के किक मारता है भाई, वही ट्रिपल किक मारता है एक साथ में, एक के बाद एक बाद सही पिटाई कर रहा होता है। बट उसके बाद में भाई लुकारियो और एश की एक ऑरा मिल जाती है। लुकारियो को समझाता है शांत रहो और भाई वो शांति के बाद में सिर्फ उसके मूवमेंट को फील कर रहा होता है अपनी ऑरा की मदद से। वो कैसे मूव कर रहा है, कैसे मूव नहीं कर रहा, अपने पैरों को स्केट कर रहा है। भाई चुपचाप वही देख रहा होता है और अपना ऑरा स्पेयर की तैयारी कर रहा होता है। पूरा दिमाग उसका वहीं है, तो पूरे ध्यान से उसकी तरफ सोच रहा होता है, उसके मूवमेंट को देख रहा होता है। तो मिस्टर राइमी फिर दोबारा उसके ऊपर अटैक करने के लिए आ गया था, बट फिर भी इस बार भी मूव नहीं कर रहा लुकारियो, बट उसको फील कर रहा, रुक रहा है। और जैसे ही वो टच करने वाला हो यानी अटैक करने वाला था, लुकारियो उसे बहुत इजीली तरीके से डॉज कर लेता है। ऐसा लगता है ऐसा कुछ हुआ ही ना हो, बहुत इजीली डॉज करता है। उसके बाद में भाई अपनी ऑरा स्पेयर अटैक मारता है और वो अटैक सीधा हिट होता है और हिट होने के बाद में बूम। बस मुझे तो उम्मीद ही नहीं थी कि इस ऑरा स्पेयर के बाद में उठ सकता है, तो भाई वो नहीं उठता। मिस्टर राइमी का गेम यहीं ख़त्म हो चुका है, उसके आगे वो नहीं बढ़ पाया। और भाई काफ़ी बढ़िया लग रहा है कि यार लियोन के पोकेमोन जल्दी जल्दी हरा दिया यार, 2 पोकेमोन को हरा दिया। तो मिस्टर राइमी को भी वापस अपने घर भेज दिया उन्होंने। तो भाई अब नेक्स्ट बारी आने वाली थी लियोन के नेक्स्ट पोकेमोन की और सामने आता भाई ड्रैगोपुल्ट। और भाई लुकारियो अपना डबल टीम अटैक करके उसके आगे बढ़ता है और भाई बुलेट पंच की बारिश कर देता है उस पर दुम दुम, और भाई वो दूर जाके गिरता है दोबारा से।
बट इसी बीच में ड्रैगोबोल्ट तुरंत फ्लेम थ्रोवर अटैक कर देता है और भाई उस अटैक के अंदर लुकारियो फंस जाता, भाई हिल नहीं पा रहा था काफी ज्यादा, मुझे लग रहा है कि बस क्या होने वाला, बट इसी बीच में लुकारियो को ऐश वापस बुला लेता है। तो ये काफी अच्छा डिसीजन था ऐश का, जो लुकारियो को उसने वापस बुला लिया। उसके बाद में भाई भेजता अपने ड्रैकोफिश को और भाई आते ही सीधा ड्रैगन ड्राइव के अटैक कराता, भाई भगते हुए जा रहा है। उसके बाद में दूसरी तरफ से ड्रैगोपुल्ट अपने वो 2 छोटे छोटे बच्चे सोते हैं उनसे अटैक करवाता है, भाई वो जाते हैं तो उसकी मदद से वो ड्रैगन ड्राइव को तोड़ देता है, मतलब लग ही नहीं पाता, बीच में ही टूट जाता है। तभी हम देखते हैं कि उन 2 बच्चों में से एक बच्चे को तो ड्रैगोफिश अपने मुंह में ही दबा लेता है, भाई फड़फड़ा रहा होता है मछली की तरीके से, बट वो दूसरा वाला आके उसे बचा के ले जाता है। उसके बाद में पता नहीं क्या होता है, अचानक से ड्रैगोफिश के जो पेट में जो दांत टाइप में होते हैं भाई वो बाहर होने लगते हैं, रेड रेड होने लगते हैं, ऐसा लग रहा पता नहीं क्या हो रहा, बहुत एनर्जी निकल रही है उनकी तरफ से, और देखते देखते काफी ज्यादा बड़े हो गए, काफी शौक हो रहे होते हैं लोग उसे देखकर ये अचानक क्या हो रहा है। और भाई देखते देखते पूरी तरीके से अपनी शेप में आ जाते हैं, बड़े हो जाते हैं, और ड्रैगोफिश इतनी बुरी तरीके से चिल्ला रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे उसे कितना ज्यादा दर्द हो रहा हो। और तो भाई इसी बीच में ड्रैगोपुल्ट उस पर थंडरबोल्ट भी अटैक कर देता है, वो थंडरबोल्ट अटैक भी हिट हो जाता है। और भाई ड्रैगोपुल्ट फिर दोबारा उसके पास जा रहा होता है अटैक करने के लिए, उसे मारने के लिए, बट भाई ड्रैगोफिश उसे जो अपने उन जो दांत है जो भी है भाई उससे जकड़ लेता है, और भाई इतनी बुरी तरीके से जकड़ लेता है कि बस ऐसा लग रहा है अभी हड्डी हड्डी तोड़ देगा। इसी बीच में भाई एक और नहले पे थैला करता है, भाई बाइट अटैक कर लेता है और ड्रैगोपुल्ट का सर भी खा लेता है। और भाई अब ड्रैगोपुल्ट कुछ नहीं कर पा रहा है, लियोन समझ नहीं आ रहा है कि लियोन करे क्या, क्योंकि इतनी बुरी तरीके से फंसा लिया है। ड्रैगोपुल्ट की अच्छी खासी हालत खराब हो रही है, तो तभी ड्रैगोपुल्ट ड्रैगन टेल की तैयारी करता है, तो ड्रैगोफिश उसे फ्रीज करने लगता है अपनी फ्रीजिंग की पावर से, बट भाई वो पूरी तरीके से फ्रीज नहीं हो पाता और उसकी टेल रह जाती है, और भाई उसकी वजह से वो ड्रैगन टेल उस पर हिट हो जाती है। जैसे ही वो ड्रैगन टेल हिट होती है तो अचानक पता नहीं क्या होता है, ड्रैगोफिश रिटर्न हो जाता है और सामने ड्रैगनाइट आ जाता है, और ड्रैगनाइट देखता है अरे ये क्या हो गया, उसको तो अचानक से पोपट हो गया, उसे तो पता भी नहीं था कि मैं बाहर आ गया, और ये पता नहीं किस तरीके से हुआ है कि यार एक्सचेंज हो गए पोकेमॉन, समझ में नहीं आया मुझे क्या हुआ। अगर आपको समझ में आया तो मुझे कमेंट में बताना जरूर। तो फिर क्या होना था भाई, इन दोनों की बैटल शुरू होनी थी, तो ड्रैगोपुल्ट वर्सेस ड्रैगनाइट, तो ड्रैगोपुल्ट ड्रैगनाइट पर कंटिन्यू अटैक कर रहा होता है अपनी उन बच्चों की से, यार इनका नाम क्या है मुझे नहीं पता हो तो मुझे बता देना, मैं तो यही बोल रहा हूँ। और ड्रैगनाइट उससे बच रहा होता है गोल घूमते घूमते, और इसी बीच में भाई वो ड्रैगन क्लॉ करता है ताकि उनको मारे, बट भाई वो मच्छर की तरह, जैसे मच्छर कान में पिन पिन करता है भाई, वैसे ड्रैगनाइट को परेशान कर दिया भाई, वो उसे हिट नहीं कर पाए। और उसके बाद में ड्रैगोपुल्ट फिर दोबारा ड्रैगन टेल अटैक करता है और फिर दोबारा पोकेमॉन एक्सचेंज होते हैं, और इस बार बाहर निकल के आता है कौन पता है, हमारा लुकारियो। भाई लुकारियो भी फंस गया इस बार, लुकारियो भी अंधाधुंध देख रहा है कि यार मैं कहाँ कैसे आ गया। अब भाई कंफ्यूज हो रहा था ऐस करे तो करे क्या। फिर भाई एक लेता है लंबी सी सांस और कहता है अब शुरू करते हैं, भाई उससे बैटल कराना शुरू कर देता है। भाई लुकारियो जाते ही बुलेट पॉइंट की बारिश कर देता है ड्रैगोपुल्ट पर, और उसके बाद में ड्रैगोपुल्ट थंडरबोल्ट अटैक करता है और उसके एक रिवर्सल कर देता है, लुकारियो रिवर्स अटैक करता है अपना रिवर्सल, और दोनों के अटैक आपस में टकराते हिट होते हैं और दोनों पीछे हो जाते हैं। बट हमें पता चलता है लुकारियो जैसे दोबारा अटैक करने की तैयारी करता है वो पैरालाइज हो जाता है, यानी जो इलेक्ट्रिसिटी है उसकी वजह से वो पैरालाइज हो गया, वो कुछ नहीं कर पा रहा। और उसके बाद में ड्रैगोपुल्ट अटैक करता है अपना फ्लेम थ्रोवर, और बस भाई इतना गंदी तरीके से फंस जाता है लुकारियो, देखते ही पता चलेगा कि बस खत्म, भाई लुकारियो को गेम खत्म हो गया। और भाई इस लुकारियो का गेम ओवर होते ही हारते ही भाई मेरे दिल की उम्मीद सी टूट गई कि यार ये क्या हो गया भाई, ये वो पोकेमॉन है लुकारियो जो पोकेमॉन कंपनी ने पूरी जर्नी इसके अंदर सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रखा है, आप सभी जानते हो, और उसको यहाँ हरा दिया। अब कैसे आगे करेगा ऐस, मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा भाई, क्या यार भाई ऐस परेशान हो चुका है, लोग परेशान है भाई, समझ में नहीं आ रहा है, अलग ही हो रही है, जैसे गुस्से में है भाई, सब टेंशन का माहौल हो गया भाई, बहुत बुरा हाल हो चुका है। अब ऐस शांत होने के बाद में अपने ड्रैगनाइट को बाहर भेजता है। अब भाई बैटल हो रही थी ड्रैगनाइट वर्सेस ड्रैगोपुल्ट की, तो भाई यहाँ से ड्रैगनाइट अपने पंखों से तूफान ला देता है, उधर से ड्रैगोपुल्ट थंडरबोल्ट अटैक करता है, दोनों के अटैक आपस में टकरा रहे होते हैं, बट जो ड्रैगनाइट पर ना उसका थंडरबोल्ट का अटैक हिट हो जाता है, लग जाता है उसी बीच में। तो भाई इसके बाद में ड्रैगनाइट अपने ड्रैगो मीटियोर की तैयारी करता है और हिट करता है, और इधर से ड्रैगोपुल्ट के भी वो दो नन्हे मुन्ने जाते हैं, बट उस पर तो हिट हो चुका होता है वो ड्रैगो मीटियोर, और यहाँ से ड्रैगोपुल्ट जा रहा है, उधर से ड्रैगनाइट आ रहा है, भाई दोनों के आमने सामने टक्कर होने वाली है। जैसे ही ड्रैगनाइट उसे पकड़ने वाला होता तभी उसे थंडरबोल्ट कर देता है ड्रैगनाइट पर, बट ड्रैगनाइट उसे नहीं छोड़ता, उसे पकड़ लेता है और पकड़ते उड़ाते हुए नीचे ला रहा है। ऐसा लग रहा है यार जैसे चार्जर अपने टाइम पे सेस्मिक टॉक करता था ना, उस तरीके से भाई लेके आता और जमीन पे दे के मारता भाई, बहुत गंदा दे के मारता, और मेरे को उम्मीद खत्म हो गई थी, बस नहीं यहाँ नहीं उठने वाला ड्रैगोपुल्ट, भाई इतना गंदा डैमेज पड़ा है। और भाई वैसा ही होता, ड्रैगोपुल्ट नहीं उठता, ड्रैगोपुल्ट का यहीं गेम ओवर हो जाता है। तो भाई फाइनली ड्रैगनाइट को इतने टाइम बाद दिखाएगा कि हाँ किसी पोकेमॉन को हराया। तुम्हें पता ड्रैगनाइट की क्या हालत कर रखी थी इन लोगों ने,
ड्रैगनाइट तो बस ऐसे पिटने की मशीन कर रहा था, जाओ पिटो हारो वापस आओ। बट इस बैटल के अंदर, इस बार के अंदर एस के ड्रैगनाइट ने हरा दिया इस एक पोकेमोन को तो कम से कम। तो भाई काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ मैं और काफ़ी ज़्यादा तारीफ कर रहा हूँ ड्रैगनाइट की। और तुम सोच रहे हो ड्रैगनाइट की तारीफ कर रहा हूँ, बट ड्रैगनाइट तारीफ के हकदार है भाई। तो बिना किसी फिनोमिना के ड्रैगनाइट ने हराया। तो लुकारियो के पास भी फिनोमिना था और गेंगार के पास फिनोमिना था, बट ड्रैगनाइट के पास नहीं था। ड्रैगनाइट ने बिना फिनोमिना के लाया। तो भाई अब बारी आने वाली थी लियोन के नेक्स्ट पोकेमोन की, जो कि भाई सामने आता टैंकी पोकेमोन जो था रिलाबूम। अब तुम्हें पता है कितना ज़्यादा टैंकी पोकेमोन है रिलाबूम, कितना बुरा हाल किया है। 2 बैटल में देखी है मैंने रिलाबूम की, पिछले दोनों उनके साथ में भाई दोनों बहुत गंदा हाल किया है। तो भाई अब देखते हैं कि एस के पास रिलाबूम के सामने क्या होता है, कैसे रिलाबूम से टक्कर लेता है। तो हाँ भाई यही एपिसोड एंड हो चुका है। तो भाई एपिसोड काफ़ी ठीक लगा, अच्छा लगा मुझे। बट भाई सबसे ज़्यादा मुझे अफसोस हुआ लुकारियो के हारने का। लुकारियो में अभी भी तुम्हें कह रहा हूँ यार, वो पोकेमोन है जो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाया गया था सीजन में। और यहाँ जहाँ उसको एस को सबसे ज़्यादा जरूरत थी कि यार एंड तक जाए, बट इस लास्ट बैटल में नहीं गया, लुकारियो यहीं गेम छोड़ गया। तो खैर कोई नहीं यार, एपिसोड मुझे अच्छा लगा। आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में बता देना। नेक्स्ट एपिसोड मिस मत करना, नेक्स्ट एपिसोड काफी ज्यादा मजे वाला होने वाला है। तो जो मैंने पिछले एपिसोड में पोके क्विज पूछा था उसका जो आंसर दिया है सही वो है ये सभी लोग। तो आप सबको कांग्रेस। वीडियो से लिख दो, वीडियो लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलना। तो भाई मिलता हूँ वीडियो के साथ में, सी यू अगेन। बनूंगा मैं इतना जबरदस्त, ना कोई हो जितना।